हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सभी की हेल्प कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस को चेक करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज एक काम करते हैं, साथ में मैं आपके लिए भी 2 से 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपकी एनर्जीज को भी देखूंगी कि आपकी क्या एनर्जीज चल रही है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ये एनर्जी नहीं डाल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एनर्जीज को भी चेक करना। गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जीज है, आज के दिन में क्या पड़ रहा है न्यू मून इफेक्ट, प्लीज गाइड करें एंजल्स। देखिए, मैंने जब स्टार्ट की रीडिंग मुझे कोई वो नहीं था, मैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज को ही निकालती यहाँ पे, लेकिन मुझे अभी इंट्यूटिवली गाइडेंस मिली कि मैं आपकी एनर्जीज को भी निकालूं। सो पहली गाइडेंस है आपके पर्सन की तरफ आया है, शफल कर लेते हैं पहले। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर्स को लेकर। गाइड करें डिवाइन, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स को लेकर। ये मैं अलग रखती हूँ क्योंकि मैं आंख बंद करके शफल करती हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि ये किस तरफ आया है। सो आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड आया है, पहला मैसेज डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है। जो लोग बैलेंस हो रहे हैं उनके पर्सन अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और जब अपनी सोल अलाइनमेंट के साथ आते हैं, जो भी लोग, जो भी ह्यूमंस इस धरती पर, वो डिवाइन से अलाइनमेंट में आने लगते हैं। यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस न्यू मून से उनकी एनर्जीज में हैवी मेजर शिफ्ट्स हुए हैं। ठीक है, अगर फाइनेंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपके पर्सन ने स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर दिया है उनको सही करने के लिए। जो भी लॉसेस उन्होंने फेस किए हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपके पर्सन, देखिए, जब इंसान को ठोकरें लगती हैं तो वो सबसे ज्यादा परमात्मा के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जो भी उसने किया है, जो भी कर्म उसने किया है, चाहे अच्छा किया हो बुरा किया हो, लेकिन उसका एक एक करके एहसास परमात्मा खुद करवाता है, जिससे आगे वो लेसन ले इस चीज से। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन के फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स को किसी तरीके की जॉब मिली है, या कोई ऐसा एक हैप्पी मोमेंट आपके पर्सन के साथ हुआ है जिसकी वजह से ये वो खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है। वाओ, कमाल की एनर्जी है। देखिए, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन डिवाइन के ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी, अपने स्टबर्न बिहेवियर की वजह से। बट यहाँ पर जिनके भी पार्टनर्स ने ये एफर्मेशंस बोलने शुरू कर दिए हैं कि आगे जो भी होगा, जिसमें डिवाइन की मर्जी होगी, जिसमें प्रभु की इच्छा होगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ, डिवाइन की मर्जी में ही मेरी मर्जी होगी, उन लोगों की लाइफ में मिरेकल्स होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। शादी को लेकर कोई बहुत मेजर डिसीजन, अगर आप एक डाइवोर्स केस से डील कर रहे हैं, आपके पर्सन के साथ आपका पूरी तरीके से सेपरेशन हो गया है, एंड स्टिल यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने एक्सेप्टेंस ले लिया है, मान लिया है इस रिलेशनशिप को, मान लिया है डिवाइन की मर्जी को। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। मतलब यहाँ पे आपके पर्सन के साथ कुछ डेफिनेटली अच्छा हुआ है, किसी तरीके की ब्लेसिंग या कोई एक ऐसा ऑब्स्टेकल था जो आपके पर्सन की लाइफ से रिलीज हुआ है, और पहली ही एनर्जी बहुत खूबसूरत है, डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है। अब आपकी तरफ देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। मेरे व्यूअर्स की तरफ पहला कार्ड आया है क्राउन चक्रा का, और नेक्स्ट है आर्कएंजल एरियल। आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो रही होगी
इस समय कि आपको न्यू मून से काफी ज्यादा मूड स्विंग्स, मतलब क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि न्यू मून हो या फुल मून हो, 3-4 दिन पहले से इफेक्ट शुरू होता है और बाद के 3-4 दिन तक रहता है। और आज न्यू मून के बाद का दूसरा दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बहुत लोगों को अपने पार्टनर्स के ड्रीम्स आ सकते हैं किसी तरीके के। आप कोई भी काम करेंगे अपने पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। जैसे आपने खाना बनाना शुरू किया तो आपको अपने पर्सन का मैसेज आपको मिलेंगे टेलीपैथिकली, ऐसे ऐसे मैसेजेस जो शायद आपने इससे पहले कभी फील नहीं किए, इससे पहले आपके साथ कभी हुए नहीं हो, ठीक है। आज के दिन में बहुत लोग मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को स्पाई कर सकते हैं। जैसे एक अजीब सी दुनिया में हम खो जाते हैं ना, जहाँ पे हमने एक अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, तो उस चीज को लेकर यहाँ पर कुछ हो सकता है। न्यू मून की एनर्जी है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशंस आपके हाई हो सकते हैं, लेकिन ये रहेगा इफेक्ट 3-4 दिन तक। आप बहुत ज्यादा सोचें, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करें, बहुत ज्यादा आपको अपने पर्सन की मिसिंग एनर्जी फील हो, और बॉटम से है द सन, लेकिन आप सक्सेसफुली उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में है पेशेंस की एनर्जी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है और आपके पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है। मतलब आपकी लाइफ में मैं देखूं, आपके रिलेशनशिप में स्पेशली, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपने कल सोची थी और आज हो गई हो। अगर आप एक बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर हैं तो इट कैन बी हैपन, और अगर आप बहुत कच्चे मैनिफेस्टर हैं, आप अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं करते, आप नेगेटिविटीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो जो थिंग्स होंगी वो बेबी स्टेप्स के थ्रू होंगी, जिसमें आप बहुत सारे पेशेंस सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अपनी एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपको पता ही है क्या सर्कमस्टेंसेस है। नेगेटिविटी रिमूवल के बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है, मेरे मतलब एक एक नेल में इतना ज्यादा पेन हुआ है कि बहुत मुश्किल। आपको पता ही है कि हेल्थ की क्या हालत थी, कल बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई, बैठने उठने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं देख नहीं पाती हूँ आप लोगों को इमोशनल होते हुए। ऐसा लगता है कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, यूनिवर्स ब्लेस करें। और वाकई में यूनिवर्स मेरा साथ देती है, तभी ये मैसेजेस मैं आपकी तरफ डिलीवर कर पाती हूँ। लेट्स सी कि टैरो से क्या गाइडेंस आता है निकल के, क्या आता है टैरो से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर, क्या करंट फीलिंग है। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। गिव मी 5 कार्ड्स एंजल्स। कौन आया है पहले? द टावर, लीजिए, ओके। 4 मोर कार्ड्स यूनिवर्स, 4 मोर कार्ड्स, द फूल। मैंने आपको एनर्जी ऑरेकल से ये कहा था कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से कुछ अच्छा हुआ है, तो यहाँ पे टावर मूवमेंट है और इसके ठीक बाद द फूल की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग किसी चीज को लेकर हुई है। गाइड करें एंजल्स, गिव मी 3 कार्ड्स। कैसी न्यू बिगिनिंग, प्लीज गाइड करें। बैलेंस को लेकर, कुछ स्टार्ट करने को लेकर यहाँ पर नजर आ रहा है। द डेविल विद द जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हायरोफेंट विद द चैरियट, ठीक है। शादी को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, शादी को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स ये करना चाहते हैं। एक फाइनल अल्टीमेट डिसीजन हो सकता है। काफी टाइम से आपका रिलेशनशिप पेंडिंग में है, आप वेट करे जा रहे सामने वाले की, कुछ भी नहीं पता चल रहा है आपको। तो ये चीजें यहाँ पर कलेक्टिवली आपके साथ में हो सकती हैं, आपके पर्सन की लाइफ से ये रिलेटेड है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आपकी पर्सन की लाइफ से किसी तरीके का कर्मा रिलीज हुआ है, डेफिनेटली रिलीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कार्ड है न्याय का, जस्टिस का। तो किसी तरीके की सिचुएशन जहाँ पर ये एक टाइम की मोहलत मांग रहे थे, थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट्स हैं और इनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, तो इनको ये लग रहा था कि प्लीज मान जाए, कैसे ही मान जाए, मुझे एक चांस यूनिवर्स दे दे। अगर आपके पर्सन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है कि उन्हें डिवाइन ने एक ऐसा चांस दिया है जिसकी वजह से चीजें अभी भी ट्रैक पर है। अभी भी बिल्कुल जो ट्रेन है वो पटरी से उतरी नहीं है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, केयरफ्री तरीके से आपके पर्सन
आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए, बात करने के लिए, आपकी तरफ इनिशिएट लेने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, मैसेजेस, कमिटमेंट्स, कॉल्स, इस फॉर्म में। और नेगेटिविटीज जो भी हैं, थर्ड पार्टी अगर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिंग है, तो यहाँ पर आपको आपके पर्सन न्याय देना चाहते हैं। देखिए, सिचुएशंस कितनी ही अगेंस्ट हो, बट एक एक चीज वो होती है जो डेस्टिन्ड होती है, और डेस्टिन्ड चेंजेस ही आपकी लाइफ में होते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन इस चीज को जुटलाया नहीं जा सकता, रेजिस्ट नहीं किया जा सकता है कि हमारा एक एक सेकंड यहाँ पर फिक्स है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस दुनिया से जो लोग जाते हैं, ठीक है, वो ना तो एक सेकंड पहले जाते हैं, ना एक सेकंड बाद में जाते हैं, उसी टाइम पर जाते हैं। और जो लोग एक्सेप्शंस होते हैं कि पुनर्जन्म हुआ, ये है वो है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ न्यूज में जगह पे देखा है। आई कैन नॉट बिलीव पर्सनली कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरे साथ सेम चीजें हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस टाइप की चीजें कुछ होती है। बट सबका खैर अपना अपना माइंडसेट होता है। मैं जो मेरे सामने हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर चीजें बताती हूँ। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर कौन कौन से मेजर साइंस आए हैं निकलकर, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, और बॉटम से है टॉरस एनर्जी, बहुत हैवी आई है। ठीक है, शादी को लेकर कुछ मेजर डिसीजंस यहाँ पर होने वाले हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज मेजर अरकानास। न्याय की एनर्जी आ गई है तो समझ लीजिए काम सब अच्छा होना है। न्यू मून वर्गों में पड़ा था और कर्मा क्लिंस करने की एनर्जी है। जो भी लाइफ में ब्रेक्स लगे हुए हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको साइड करो। क्या होता है, आपने देखा होगा तो सर्कस के अंदर बीच बीच में बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जब जैसे ही जो जिम्नास्टिक होते हैं, जिम्नास्ट होता है, उसमें अंदर एंटर करना शुरू करते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, आप जो भी बोले उसे, तो आपने देखा है कि एक एक हडल ऐसे एकदम साइड हटते हटते हो जाता है। तो ये जो भी पोर्टल्स की एनर्जी होती है, ये इतनी हैवी होती है कि 1% अप हो जाता है। जबकि लियो सीजन जब से स्टार्ट हुआ है तो इसमें आप वेलोसिटी समझ सकते हैं, 20 से 30% की राइज होती है। और 12 के टाइम पे, स्पेशली 11 पोर्टल पे आपको बहुत मेजर शिफ्ट दिखाई देंगे। और जिसकी लाइफ से कर्मा बैगेजेस एंड हो रहे हैं, पार्टनर्स की लाइफ से, आपकी इटसेल्फ लाइफ से, तो वहां पर आपको मिरेकल्स होते हुए दिखेंगे। अनटिल और अनलेस यू हैव टू बी बैलेंस्ड। शर्त यही है, बैलेंस आपको रहना है, डिवाइन से अलाइनमेंट में आना है, चक्रास को बैलेंस करना है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। गाइड करें एंजल्स, क्यों आए हैं द टावर रिवील्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में। टावर का कार्ड क्यों आया है, क्या खत्म हुआ है यहाँ पर, प्लीज गाइड करें। देखिए, ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड थे तो वो शादी पूरी तरीके से खत्म हुई है, या वहां पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और ऐसी भी सिचुएशन है यहाँ पे कि जैसे होता है ना कि आपको कहीं पता चल गया हो कि आपके पर्सन की कहीं शादी की बात चल रही है, उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया है, तो वो शादी जो थी वो खत्म हुई है। ये एनर्जी आ रही है। अनमैरिड भी और मैरिड लोगों के लिए आ रहा है। शादी से रिलेटेड अगर आपके अलावा किसी से शादी की बात चल रही है, कहीं शादी फिक्स कर दी थी, तो वो शादी टूटी है। यहाँ पर हायर चांसेस है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनका माइंडसेट कहीं ना कहीं आपको लेकर और ज्यादा क्लियर हुआ है। जैसे अपने ऊपर आन पड़ती है ना, तो इंसान को सही चीजें समझ में आती हैं, और आपके पर्सन के साथ बिल्कुल यही हुआ है। द डेविल की एनर्जी है। जो भी मैनिपुलेटिंग थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से कलेश मचा हुआ है पूरी तरीके से कि उसकी मर्जी के बिना आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी इन और आउट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर उसके साथ बहुत बुरी तरीके से झगड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट आया है यहाँ पर। तो बहुत लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एंड हुई है, क्योंकि आप जानते हैं टावर की एनर्जी मतलब टावर की एनर्जी, बिगिनिंग होगी तो होगी,
पुरानी चीजें खत्म होंगी तो होंगी। मैंने जब इस एनर्जी को शायद 2 से 3 दिन पहले आपको बताया था, तो मैं तो एक्टिव ही रहती हूँ, मैं न्यूज वगैरह देखती हूँ सच बताऊँ तो आपको, बट नोटिफिकेशंस में, क्योंकि और इतना टाइम नहीं होता है। तो ये आपने नोएडा का है, कल जो ट्विन टावर था वो पूरी तरीके से टूटा था, और मैं बार बार रुक जाती हूँ जब मुझे वो सेम एनर्जी आती है। मुझे ये लग रहा था कि कोई चीज़ जैसे बर्निंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी, टूटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो वो चीज़ वहाँ पे मुझे कल ही देख के लगा कि अरे ये सब होना था, और ये एनर्जी अभी टैरो में 2 से 3 दिन पहले निकली है। बर्निंग की न्यूज़ भी मैंने देखी थी, हैंडपम्प से आग निकल रही थी, तो वो कुछ ऐसा था। मतलब मैं रीड करने के बाद मुझे सच में याद नहीं रहता, मैं इतने लोग का रीड करती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे जब आता है मुझे एकदम हिट होता है दिमाग में कि अच्छा ये इसलिए आया था। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को अगर ये डर था कि आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे या करियर में बहुत ज्यादा स्टक थे, तो इनसे कोई चीज तो ऐसी ली गई है जिसकी वजह से ये सिचुएशंस अराइज हुई हैं, और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, मिसिंग एनर्जी में आ गए हैं। आपको लेकर अपना ट्रू लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मन आपकी तरफ हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब कुछ ऐसा है जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर वो चीजें अपोजिट तरीके से हुई हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे, सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे, आपको बिल्कुल साइड कर दिया था, तो यहाँ पर मैं आपकी तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट देख रही हूँ। ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और दिल खोल कर आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी सच्चे मन से। कुछ तो ऐसा हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि ये सेम एनर्जी ऑरेकल से आई, और यही टैरो से भी आ रहा है। गाइड करें एंजल्स, द फूल क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में, कैसी न्यू बिगनिंग, किसके साथ ये न्यू बिगनिंग है, क्या करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। देखिए, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। आपके पर्सन की लाइफ से कर्मा क्लेंजिंग बहुत फास्ट हो रही है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, देखना है और कुछ। 10 स्टार की एनर्जी जब ये आ रहा था मुझे फील हो गया था। द फूल को क्लैरिफाई किया है 10 स्टार ने। ये होपफुल है कि आपके साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब जैसे जैसे आप बैलेंस होंगे, आपके पर्सन के चक्रास भी बैलेंस होंगे। थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा, थ्रोट चक्रा हील होगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। सैक्रल चक्रा हील होगा तो सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, सेल्फ डिसीजन की एनर्जी में आएंगे। मतलब हर चक्रास का अपना अपना काम होता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ बहुत इमोशनल है, एक जेस्चर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहते, और लगातार आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। और देखिए, फूल अपने आप में केयरफ्री तरीके से डिसीजन लेने वाली एनर्जी है, और मजिशियन भी अपनी मर्जी का मालिक है। तो यहाँ पर ये कुछ डिसीजंस सबके अगेंस्ट जाकर आपके फेवर में ले सकते हैं। गाइड करें एंजल्स, द टेम्परेंस क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में, द टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है। ओ माय गॉड, देखिए, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द टावर ने। ठीक, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ चीजें आपके पर्सन की लाइफ से खत्म हो रही हैं, डिवाइन कनेक्शन से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेजेस होते हैं, जैसे जैसे हायर लेवल में ग्रोथ करेंगे आपकी लाइफ में भी बैलेंस आने लगेगा। आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, क्योंकि मिररिंग एनर्जीज होती है। टीएफ है तो फिर एक हाई लेवल पे होती है, और जनरली मिररिंग टीएफ जर्नी में होती है, पर स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है वो हिट करता है आपको बार बार। तो आपके पर्सन की लाइफ में यिन एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। ये नहीं मानेंगे तो गिरेंगे, एंडिंग होगी यहाँ पे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं वो एंड होंगी, और इस टावर मूवमेंट के बाद आपकी लाइफ में आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, क्योंकि ये बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये जो भी दो तरफा सिचुएशन है, जगलिंग सिचुएशन है, ये यहाँ पर इसी सिचुएशन में टावर मूवमेंट की एनर्जी है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए।
होता है ना कि किसको चूज करूं, इसको या उसको, इसको या उसको। तो ये जो इसको उसको है ना, इसी में टावर मूवमेंट है, बुरी तरीके से एंडिंग। गाइड करें एंजल्स, द डेविल क्यों आए हैं, क्या मैसेज लेकर आए हैं द डेविल मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में। वाओ, अच्छा आपने नोटिस किया हो तो जो डेविल एनर्जी होती है, ज्यादातर मैंने देखा है कि मेरे कार्ड्स में पहले बड़ी नेगेटिव आती थी, बट अभी ये कुछ अच्छा लेकर आता है। और तो ये देखने में अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, देखिए, लेकिन ये अपने साथ एक मैसेज ऐसा लेकर आता है कि अपनी प्रेजेंस को फील करा दे कि मैं ये हूँ। और ये चीज देखो अब खत्म हो रही है। तो देखिए यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, फ्लर्टिशियस नेचर था, जिसकी वजह से आपकी पर्सन आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, बहुत अटका हुआ फील कर रहे थे। तो देखिए यहाँ से भी डेथ की एनर्जी है, एंडिंग है, इसी सिचुएशन में एंडिंग है। जो भी बुरा इनके अंदर बचा हुआ है ना, वो छान छान कर यूनिवर्स निकाल रही है, और रीयूनियन की एनर्जी है साथ में। तो यहाँ पे ये एनर्जी खत्म होगी और ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। और ये कमिटमेंट की एनर्जी आई है इस वजह से क्योंकि ये अब इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। साथ में द हाई प्रिस्टेस किसी तरीके की चीजें आपको बताना चाहते हैं, सिचुएशंस को कट ऑफ करते हुए, नेगेटिविटीज को कट ऑफ करते हुए, या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं अलाइनमेंट में। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, जस्टिस क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स में। क्यों जस्टिस का कार्ड आया है, प्लीज गाइड करें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स ने, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। न्याय करना चाहते हैं आपके साथ शादी करके, आपके साथ कमिटमेंट में। देखिए और कुछ देखना है, कितने खूबसूरत कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, शादी उसके साथ जिसके साथ ये कंप्लीशन फील करते हैं, शादी उसके साथ जिसको ये कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, जिसके साथ इनको एनर्जीज आती है, मतलब इनके वाइब्रेशंस बैलेंस होते हैं, जिनके साथ इनका मन है, जिसके साथ ये डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपको अपना जेस्चर देकर, शादी का कमिटमेंट आपको ऑफर करके, और ये आपको खोना नहीं चाहते। पैसे वाले हो सकते हैं, पब्लिक इमेज हो सकते हैं बहुत लोगों के पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जीज है। आपके पर्सन चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, बट ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे शादी करके एक परमानेंट रीयूनाइट करके आपके साथ। ठीक, सो अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पर। डिवाइन प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या बात करेंगे आने वाले समय में, क्या कॉल टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होंगे। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शुरुआत हुई है 4 नंबर से, 4 ऑफ वॉन्ड्स से, शादी से शुरुआत हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको कमिटमेंट तो मिलेगी, बट उससे पहले थर्ड पार्टी के साथ झगड़े होंगे कि लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा, क्योंकि क्राउन चक्र आपके पर्सन का आने वाले समय में एक्टिवेट हो रहा है। देखिए चक्रा की क्लेंजिंग, चक्रास की बैलेंसिंग इस न्यू मून के बाद बहुत फास्ट हुई आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि लगातार चक्रास की एनर्जी आई है। क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, बेस चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। तो अवेयरनेस आ रही है आपके पर्सन को कि इनके लिए है कौन से। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। और बॉटम से कौन आया है, आपको सहेज के रखना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, जो भी चीजें इनकी लाइफ में हो रही है, ये उन भी चीजों पे ध्यान ना देते हुए आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये गाइड करें एंजल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसके साथ झगड़ा नेक्स्ट सेक्शन में, किसके साथ ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है।
किसी तरीके का ट्रुथ को लेकर, हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरीके का ट्रुथ पता चले इस रिलेशनशिप से रिलेटेड डिवाइन की गाइडेंस में, जहाँ पे ये ऊपर तो इनको सब पता चल गया 5D में, और नीचे ये हंगामा काटते हैं फिर कि अब शादी करनी है, तो उससे कुछ ऐसा है यहाँ पे कि आपके पर्सन को डायरेक्ट इंडिकेशन मिला है। मैं बार बार यहाँ पे बोल रही हूँ, आज सेम ही बात मैंने कितनी बार बोली होगी, क्योंकि कुछ हुआ है। समथिंग बिग हैज ऑलरेडी हैपेंड इन योर पार्टनर्स लाइफ। ठीक, गाइड करें एंजल्स और गाइड करें ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी किसके साथ आई है, प्लीज गाइड करें। क्यों आया है 5 ऑफ वांड्स? देखिए अगेन कपल की एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तुमने बात क्यों नहीं की, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और बहुत लोगों की लाइफ में पेरेंट्स से झगड़ा हो सकता है। ठीक है, शांति को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। ठीक है, गाइड करें एंजल्स, कैसा ट्रुथ आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को बताएंगे मैसेजेस को लेकर कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस के चलते ये आपसे बात नहीं कर पाए। गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है हार्मनी? प्लीज गाइड करें, हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है? सेक्रीफाइस करेंगे। मैंने हार्मनी के कार्ड को देखकर आपको बोला कि पेरेंट्स के साथ भी चीजें नजर आ रही हैं। किसको सेक्रीफाइस करेंगे आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? कंफ्यूजन्स को देखिए, आने वाले समय में आपके पर्सन वो करेंगे जिसकी वजह से इनका कंफ्यूजन खत्म होगा। चॉइसेस, मल्टीपल प्रायोरिटीज अगर आपके पर्सन की हैं तो उन सिचुएशंस में सेक्रीफाइस की एनर्जी है। ये उन सभी सिचुएशंस को सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, सैक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पे। और जो भी नेगेटिविटीज है, सेल्फ लव की एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे। नेगेटिविटीज, सैक्रल चक्र, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशंस को अगर बहुत ज्यादा ये प्रायोरिटीज देते थे मल्टीपल अफेयर्स के चलते, तो ये चीजें सेक्रीफाइस होंगी कलेक्टिव लेवल पे, और आपके लिए स्टैंड लेंगे और अपनी विशेस को फुलफिल करेंगे आपके साथ रिकंसाइल करके। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है 99। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे साइकिल्स की एंडिंग चल रही है आपके पर्सन की लाइफ से। ठीक है, तो यहाँ पे विदिन 9 आवर्स अप टू विदिन 9 डेज आपको अपने पर्सन से कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। हायर पॉसिबिलिटीज, और बहुत लोग तो रीयूनाइट हो सकते हैं विदिन 2 डेज में भी। ठीक है, 2 days to 2 weeks की एनर्जी है ये, क्योंकि यूनियन का कार्ड आया है आज, जैसे आता है जब आना ही होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी बिल्कुल नहीं आते, लेकिन फिर भी मैसेजेस के कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन तो बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा उसके साथ जिससे प्यार किया, और इस रिलेशनशिप को लेकर स्टैंड लेने के लिए। लेट्स चेक एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। अरे बाप रे, कौन आया है? ओके, फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर विजुअलाइजेशन, एंड द नेक्स्ट मैसेज वी हैव क्रॉस रोड्स, एंड थर्ड मैसेज वी हैव हार्ट ऑफ कंपैशन। ओके, तो फर्स्ट मैसेज जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, by practicing visualization daily, you are calling forward your desire and it will soon be a tangible experience in your current reality. Angels आपको सीधा सीधा विजुअलाइज करने के लिए कह रहे हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है सोचना, इमेजिन करना, कल्पना करना। ठीक है, जितना हायर वाइब्रेशंस में जाके करेंगे आपको वो चीजें अपने सामने होते हुए नजर आएंगी। प्रैक्टिस कीजिए विजुअलाइजेशन का डेली बिफोर स्लीप। आपको यू आर कॉलिंग फॉरवर्ड योर डिजायर, आप अपनी जो विशेस हैं उनको आगे फॉरवर्ड करें, जो आपकी इच्छा है उनकी पूर्ति हो, एंड इट विल सून बी अ टैंगेबल एक्सपीरियंस इन योर करंट रियलिटी। जो भी आपकी रियलिटी, जो करंट में सिचुएशंस चल रही हैं और जो आप मैनिफेस्ट करें, जब आपके सामने वो आने वाली चीज है, मैंने आपको बोला जैसे भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको होते हुए दिखेगा। अगर अच्छे मैनिफेस्टर हैं तो होंगी वो चीजें, तो वो चीजें आपके सामने जब होंगी तो जो आपकी करंट सिचुएशंस हैं वो चेंज होंगी और आप इस चीज का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 11 नंबर आया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये।
क्रॉस रोड्स की एनर्जी, अ न्यू बिजनेस एडवेंचर, प्रोजेक्ट और करियर इज करेंटली इन द वर्क्स फॉर यू। तो जो भी चीज आपकी लाइफ में स्टक है, ये नहीं सोचना है कि चीजें ठीक नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटीज किसी तरीके की मिल सकती हैं। इस रिलेशनशिप में एक नया अवसर आपको मिल सकता है, एक नया चांस आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट मैसेज फ्रॉम आवर गार्डियन एंजल्स क्या है? हार्ट ऑफ कंपैशन नंबर 51। देयर आर मेनी पीपल अराउंड यू नाउ हु बेनिफिट फ्रॉम योर लविंग कंपैशनेट हार्ट। इस दुनिया में बहुत से लोग आपके चारों तरफ हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, जो आपसे बेनिफिट लेते हैं। अगर आपका नेचर बहुत ज्यादा लविंग है, केयरिंग है, आपके पास एक बहुत बड़ा दिल है, आपके अंदर मानवता है, तो बहुत लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। ये है हार्ट ऑफ कंपैशन की एनर्जी। देखिए, अगर कोई कुछ बुरा करता है तो साइलेंटली अपनी बात को एक्सप्रेस कीजिए, उसको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। कुछ भी आता है मन में, वी कैन नॉट रेजिस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। लेकिन अगर आप उस वाइब्रेशन में चले जाएंगे ना, तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आप एक बात बोलेंगे, 1000 बातें आपके दिमाग में आएगी। लेकिन आप लेट गो कीजिए, जितना शांति से आप लेट गो करेंगे, सिचुएशन है, भूलो, मिट्टी पाओ और आगे चलो। सोचना ही नहीं है कुछ, अपने साथ अच्छा कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, ठीक है। ये करने की जरूरत है आपको। तो ये थी एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। मतलब आपको ना अच्छाई को मेंटेन करके रखना है। अगर आप उस सच्चाई के मार्ग पे चल निकले हैं तो उस पे अडिग रहिए, चाहे कितना ही लोग आपको पकड़ के खींचने की, उतारने की कोशिश करें, लेकिन डिवाइन आपको वहां से उतरने नहीं देगी। ये बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग से काफी हद तक क्लैरिटी और गाइडेंस मिला होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।